या तो मैं 35 साल से पहले एक मिलियनेयर बनूंगा या फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। ऐसा ही कहा था वॉरेन बफेट ने जब वो बहुत छोटे थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर ने पैसे कैसे कमाए, कैसे उन्होंने $0 को 32 साल की उम्र में $1 मिलियन बना दिया और 1 मिलियन को $85 बिलियन बना दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका ओमाहा में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के डैड हार्वर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, जबकि उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिकन क्राइसिस चल रहे थे। इससे पहले कि वॉरेन बफेट 1 साल के होते, उनकी फैमिली ने अपनी सारी बैंक सेविंग्स खो दी, क्योंकि जिस बैंक में वॉरेन की फैमिली की सेविंग्स थी वो बंद हो गया। वॉरेन ने बचपन में ही अपने माँ बाप गरीबी में जीते हुए देखे हैं। उनकी माँ कई बार अपना एक टाइम का खाना स्किप कर देती थी ताकि वॉरेन के डैड खाना खा सके, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके थक जाते थे। और ये सब गरीबी देखकर ही वॉरेन ने बोला था, या तो मैं 35 साल से पहले एक मिलियनेयर बनूंगा या फिर मैं ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार के अपनी जान दे दूंगा। बचपन से ही वॉरेन मैथ्स और नंबर्स के साथ बहुत अच्छे थे। स्पेशली वो हर किसी चीज में पैटर्न ढूंढ लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो बचपन में अपने घर के सामने सारी गाड़ियों के नंबर्स देखते और रात को उन्हें एक कागज में लिखते रहते और ये देखते कि कौन सी कार सबसे ज्यादा बार उनके घर के सामने से गुजरती है। एक बार वॉरेन ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने लगी मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और उस मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन पड़े हैं। वॉरेन बफेट ने हफ्तों तक हर रोज वो सारे ढक्कन उठाए और देखा कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ढक्कनों को काउंट करने के बाद उन्हें पता चला कि लोग कोका कोला ज्यादा प्रेफर करते हैं। और बहुत सालों के बाद अपने इन्वेस्टिंग करियर में इसी नॉलेज की वजह से उन्होंने कोका कोला के काफी शेयर्स भी खरीद लिए थे। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे और बेंसन लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहे थे तो उन्हें एक बुक दिखाई दी जिसका टाइटल था 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक में पैसे कमाने के काफी आइडियाज दिए थे, लेकिन उनमें से एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद आ गया और वो आइडिया था कि आप वेइंग मशीन लगा के भी $1000 कमा सकते हैं। आइडिया ये था कि एक मशीन को लगा के उससे जितने पैसे आएंगे उससे दूसरी मशीन खरीद ली जाए और हर बार प्रॉफिट को खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट किया जाए। ये देखते ही वो 7 साल का बच्चा वॉरेन बफेट कैलकुलेशन करने लग गए कि एक वेइंग मशीन उन्हें कितने की पड़ेगी और उसके प्रॉफिट से उन्हें कितना टाइम लगेगा दूसरी वेइंग मशीन खरीदने में। इवन कि वो ये तक कैलकुलेट करने लग गए कि अगर दुनिया का हर इंसान उनकी वेइंग मशीन यूज करता है तो वो कितने पैसे कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही काफी चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि उन्होंने कोका कोला बेची, च्युइंगम्स बेची, मैगजीन्स बेची, इवन सुबह 4 बजे उठकर लोगों को न्यूज़पेपर्स भी दिए। उन्हें बचपन से ही पैसे बनाने की गेम में मजा आने लगा था। बफेट कहते हैं कि पैसे कमाने में फ्रीडम थी, एंजॉयमेंट थी और मैं खुद का बॉस बन सकता था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से प्यार हो गया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक राजा की स्टोरी सुनी थी जो कि कुछ इस तरीके से थी। एक बार राजा के पास एक पुजारी आता है और वो राजा से दान मांगता है। वो घमंडी राजा बोलता है कि तुम जितना चाहोगे हम तुम्हें उतना दान देंगे, मांगो क्या मांगते हो। इस पर वो पुजारी ने कहा कि चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में एक चावल का दाना दे दो, फिर अगले बॉक्स में उसे डबल कर दो यानी 2 चावल के दाने, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में उसे दोबारा डबल कर दो यानी 8 चावल के दाने, और तुम चेस की ये 64 सेक्शंस तक करते रहो। जितने चावल के दाने टोटल आएंगे बस मुझे उतना ही चाहिए। इस पर उस राजा ने कहा, बस तुम कितने नादान हो, इससे अच्छा तो मुझसे तुम हीरे जवाहरात मांगते। लेकिन जब उस राजा के सैनिकों ने उन 64 सेक्शंस में चावल के दाने डालने स्टार्ट किए तो वो 64th सेक्शन में इतने ज्यादा दाने थे कि उस राजा को अपना पूरा किंगडम बेचना पड़ा। वॉरेन बफेट इस स्टोरी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपनी कोर फिलॉसफी मान लिया। जब वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पे अप्लाई किया तो हार्वर्ड के इंटरव्यूअर्स ने वॉरेन बफेट का शिकागो में 10 मिनट के लिए इंटरव्यू लिया और उनसे कहा, भूल जाओ, तुम्हारी हार्वर्ड में एडमिशन नहीं हो सकती। और वॉरेन बहुत दुखी हो गए कि अब मैं अपने डैड को क्या बोलूंगा। लेकिन अब वॉरेन बफेट बोलते हैं कि शायद ये मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज हुई थी, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम, जिससे वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। हार्वर्ड की रिजेक्शन के बाद वॉरेन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में देखा कि बेंजामिन ग्राहम वहाँ पढ़ा रहे हैं और उन्होंने उन्हें एक लेटर लिखा, डियर प्रोफेसर, मुझे अभी तक लगता था कि आप मर चुके हैं, क्योंकि जब अब मुझे पता चल चुका है कि आप जिंदा हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो मैं इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फॉर्चुनेटली उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। और वॉरेन बोलते हैं कि मेरी लाइफ की ये बेस्ट दिन थे, क्योंकि मैंने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ने उन्हें इन्वेस्टिंग के 2 बेस्ट रूल्स बताए। रूल नंबर 1, अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसों को कभी भी रिस्क में न डालो, यानी नेवर लूज मनी। और रूल नंबर 2
था नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेन ग्राहम से सीखा था वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंपनी को उसकी वैल्यू के प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि ये पेन 10 रुपए का है और कल को अगर मार्केट आपको वो पेन 20 का बेचती है तो उसे खरीदना नहीं चाहिए बल्कि वेट करना चाहिए, और जिस दिन वही पेन मार्केट आपको 5 रुपए का ऑफर करने लगे तो उसी वक्त उसे खरीद लेना चाहिए, और जैसे ही मार्केट दोबारा से उस पेन को 10 रुपए का बेच रही हो तो आपको भी वो खरीदा हुआ पेन मार्केट में दोबारा 10 रुपए का बेच देना चाहिए और प्रॉफिट कमा लेनी चाहिए। अब यही फिलॉसफी बफेट ने बड़ी कंपनियों के शेयर्स को खरीदने के लिए यूज करी और बहुत पैसे कमाए। 1956 में वॉरेन ने 25 साल की उम्र में खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोली जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर्स थे। मैक्सिमम पार्टनर्स उन्हीं की फैमिली में से थे। सिर्फ 6 साल में यानी 1962 में वो अपने $1,05,000 को अपनी पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें से $1 मिलियन बफेट के थे। यानी सिर्फ 32 साल की उम्र में ही वो एक मिलियनर बन चुके थे, और फॉर्चुनेटली उन्हें एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा जैसे कि उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था। मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर्स खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बफेट ने कुछ सालों में अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। वॉरेन को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। वो कहते हैं कि उस वक्त अगर मैं स्टेज में चला जाऊं तो मुझे लगता था कि मैं वॉमिट कर दूंगा। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में डेल कार्नेगी का एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स देखा और उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग इससे उनको आगे की प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा जंप मिला। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस कोर्स से उन्हें इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि उन्होंने उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उनसे शादी कर ली। इसके बाद बफेट की लाइफ में एंट्री हुई उनके एक क्लोज पार्टनर चार्ल्स मंगर की। चार्ल्स मंगर से मिलने से पहले वॉरेन की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा हो लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वो अभी सस्ते में मिल रही हो, और जब बाद में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए उस वक्त उसके मार्केट शेयर्स बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। लेकिन चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद बफेट की ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बन गई कि ऐसी कंपनीज खरीदो जो क्वालिटीज कंपनी हो और जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होके बाद में बढ़ जाएगी और हमें वो कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी। और इसी फिलॉसफी की वजह से बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट जैसी कंपनीज के शेयर खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया। इससे कुछ साल पहले बफेट ने एक कंपनी के काफी शेयर्स खरीद लिए थे जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। जब बफेट इस कंपनी के काफी शेयर्स खरीद चुके थे उस वक्त इस कंपनी का पूरा कंट्रोल बफेट के हाथ में आ गया और वो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन बन गए। बफेट ने बर्कशायर के यूजलेस एसेट्स बेचना स्टार्ट कर दिया और फाइनली टेक्सटाइल का काम बंद करके उसे एक इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया जिससे उन्होंने बहुत ही पैसे कमाए। आज भी वॉरेन बफेट का मैक्सिमम पैसा बर्कशायर हैथवे में ही है। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने एक सिंपल आइडिया लिया, कंपाउंडिंग, और उससे अपनी पूरी लाइफ फॉलो किया, और आज 2019 में वॉरेन बफेट की नेट वर्थ $85 बिलियन के करीब है। और ये वही लड़का है जिसकी माँ को कम पैसों की वजह से अपने एक वक्त का खाना स्किप करना पड़ता था। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बेस्ट फ्रेंड्स हैं? जी हाँ, और इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। एक बार बिल गेट्स की मदर मैरी बिल गेट्स को बहुत कन्विंस कर रही थी कि वो हुड कैनाल में फैमिली मीटिंग के लिए आए और वहाँ पर वॉरेन बफेट से मिले, लेकिन बिल गेट्स बहुत रेजिस्ट कर रहे थे क्योंकि वो वॉरेन बफेट से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि बिल गेट्स सोचते थे कि वॉरेन बफेट बस एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ स्टॉक्स को खरीदता है और बेचता रहता है, और उन्हें नहीं लगता था कि उनसे मिलके उन्हें कोई एक्चुअल में फायदा होगा। लेकिन फाइनली बिल गेट्स लंच में आने के लिए मान गए और बिल गेट्स जैसे ही वॉरेन बफेट से मिले उन्हें पता चल गया कि वॉरेन बफेट अच्छे और इंटेलिजेंट इंसान हैं और वो दोनों बहुत ही जल्दी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उस वक्त बिल गेट्स के डैड भी लंच में मौजूद थे और उन्होंने वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को कहा कि तुम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल रहे हो। फिर उन्होंने उन दोनों को एक पेपर और एक पेंसिल दिया और कहा कि एक ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मानते हो जिसकी वजह से तुम दोनों सक्सेसफुल रहे। जब बिल गेट्स के डैड ने उन दोनों के पेपर को देखा उन दोनों ने पेपर में एक ही शब्द लिखा था और वो था फोकस। आज भी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोस्त हैं और वॉरेन बफेट ने साल 2018 में $3.4 बिलियन बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में डोनेट कर दिए। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो मरने के बाद अपनी वेल्थ का 99% डोनेट कर देंगे और अपने बच्चों को अपनी वेल्थ का बहुत ही कम हिस्सा देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना मेहनत के मिले पैसे से उनके बच्चों की लाइफ इंप्रूव नहीं होगी बल्कि वो बर्बाद ही होंगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट आज भी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। वो एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, मिडिल क्लास खाना खाते हैं और एक मिडिल क्लास गाड़ी चलाते हैं।
बर्कशायर हैथवे में शुरू में उनके पास सिर्फ 25 एम्प्लॉइज थे। बेशक अब बर्कशायर में बहुत से एम्प्लॉइज हैं, लेकिन वो शुरू के 25 एम्प्लॉइज आज भी उन्हीं के साथ काम करते हैं। वॉरेन कहते हैं कि मैं अपने हर एक एम्प्लॉय और हर एक शेयर होल्डर को एक पार्टनर मानता हूँ, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो गेम खेल रहा हूँ जिससे मुझे प्यार है। मुझे पैसों से प्यार नहीं है, बस इन्वेस्टिंग की गेम से प्यार है। अगर मुझे पैसों से प्यार होता तो मैं महंगी गाड़ी खरीदता, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया, लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेगी। जय हिंद।